झारखंड में इन दिनों भाषा की बात करें या स्थानीयता का विषय को लेकर करें या नियोजन का विषय को लेकर करें, हजारों लाखों की संख्या में जो बेरोजगार नौजवान हैं, झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और विभिन्न संगठनों के जो लोग हैं, वो इन दिनों आंदोलन की रफ्तार को और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस क्रम में राजधानी रांची के मोरहाबादी क्षेत्र में पूर्व जो विधायक है और झारखंड के आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा भी बैठक करने जा रहे हैं। क्या विषय है और क्या इसका लक्ष्य है और क्या उद्देश्य है और इतने दिनों के आंदोलन के बाद झारखंड में क्या कुछ अचीव हुआ है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ सूर्य सिंह बेसरा जी मौजूद हैं। सर, आपसे पिछले दिनों भी बात हुई थी, बरियातू क्षेत्र में जब बैठक हो रही थी। अगर शुरुआत से लेकर अभी तक की बात करें तो आउटकम क्या रहा दादा इस आंदोलन का, आप लोगों की एक्टिविटी का, आप लोगों की गतिविधियों का? सरकार के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 बार सदन के अंदर बयान दिया स्थानीयता के विषय पर, ये तमाम विषयों को लेकर किस रूप में देखते हैं, आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? हमको लगता है आज की बैठक एक समीक्षात्मक बैठक होगी। इसीलिए जरूरी है कि 2 महीना तक ये निरंतर आंदोलन चला। कोयलांचल में आग सुलग गई, उसकी चिंगारी का विस्फोटक पूरे रांची राजधानी तक आई, हमारे कोल्हान तक भी गया और संपूर्ण झारखंड में लोग आंदोलित हुए। लेकिन 1 महीना 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक जो 1 महीना का झारखंड विधानसभा की बजट सत्र चली, अंततः अंतिम दिन में मुख्यमंत्री ने नियत और नीति स्पष्ट कर दिया कि 1932 का खतियान या खतियान के आधार पर स्थानीय नीति कभी नहीं बन सकता है। तो इस तरह से निराशजनक, हताशा, निराशा लोगों को लगी और उसके बाद हम लोगों ने बारी बारी से विधानसभा घेराव किया। विधानसभा घेराव का मतलब था कि जिस तरह से ध्यान आकर्षण विधानसभा अंदर कोई विधायक, माननीय विधायक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देते हैं तो पूरे सदन जो है ना उसकी बात को सुनते हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जब पारित होता है तो स्पीकर महोदय उसको मौका देता है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में विशेष अति महत्वपूर्ण, अति ज्वलंत मुद्दे पे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है तो बहस होती है। तो 1 महीना के अंतराल में पक्ष विपक्ष ने हंगामा दूसरे मुद्दों पे हुआ और खतियान के मुद्दे में भी बात उठी। अकेले एक विधायक जेएमएम के सत्ता पक्ष के लोबिन हेम्ब्रम ने लगातार जो है बगावती तेवर अपनाते हुए खतियान को केंद्रित करते हुए उन्होंने एकदम ताबड़तोड़ अपना बयानबाजी किया, सदन में भी और सदन से बाहर में भी, आज भी निरंतर जारी है। केवल एक विधायक, 81 में से एक विधायक। और हमारे अलग अलग संगठन द्वारा विभिन्न अलग अलग समय में विधानसभा घेराव वो प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार की जून तक नहीं रहेगी। तो अब हम लोग 2 महीना आंदोलन के बाद आखिरकार आगे की रणनीति क्या होगी, तो इसीलिए आज बहुत लोग आज के तारीख में भी रैली सभाएं संबोधित करने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट दे चुके इंगेज हैं। लेकिन आज जो लोग भी आएंगे, जैसे तीर्थनाथ आकाश जी आए हैं और भी कुछ लाएंगे, इधर हम लोगों का मैंने सुबोध जी आए हैं और भी आए, बात करेंगे। हमारा कहना है, आज इस बात भी बात होगा कि मैं पूर्वोत्तर राज्यों का जब असम का आंदोलन देखते थे तो मुझे प्रेरित किया, जिस समय आजसू का बागडोर मेरे हाथ में था नेतृत्व में, वहाँ का देखा देखी में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, प्रफुल्ल महंतो लोग स्टूडेंट हुआ करता, वो लोगों ने लड़ाई लड़ी। 79 में संगठन बनाया निरंतर और 85 में केंद्र में इतने बड़े आंदोलन हुआ जो प्रधानमंत्री और राज्य सरकार को उनको बाध्यता हुई कि उनका समझौता हुआ ना, 85 में समझौता हुआ, चुनाव लड़ा, सत्ता में काबिज हो गए। उसके बाद जेपी आंदोलन का भी एक परिणाम निकला। फिर किसान आंदोलन जो है ना, ये जो राकेश टिकैत के आंदोलन में 2 साल चला, लेकिन काला कानून, कृषि कानून को अंततः रद्द करना पड़ा। अन्ना हजारे का लोकपाल विधेयक के कानून का भी परिणाम निकला और उस आंदोलन के दरमियान एक राजनीतिक चीज निकल के आ गई, वो था आम आदमी पार्टी, जिसका नेतृत्व जो है अरविंद केजरीवाल। तो ये 2 महीना के आंदोलन में सदन में क्या हुआ, सड़क में क्या हुई, आगे क्या होगा, ये जब तक हम समीक्षा नहीं करेंगे तो आगे चलेंगे कैसे? बेसरा जी, आपने आजसू का जिक्र किया है। आजसू के तमाम जो सुप्रीमो हो या उनके जो विधायक है लंबोदर जी, ये खुलकर हर दिन 17 कार्य दिवस हुए एक बजट सत्र के दौरान, 1 महीने कार्यकाल के दौरान। तो उस दौरान 17 दिन वो सदन की सीढ़ियों पर बैठे और एक तख्ती उनके हाथ में हुआ करती थी, लंबोदर जी के हाथ में, कि हर हाल में 1932 खतियान लागू करना पड़ेगा। तो वो लोग भी आज आपके साथ खड़े हैं, क्या उनकी विवशता है, राजनीतिक कंपल्शन है, इस वजह से खड़े हैं? देखिए, मैं अपने राजनीतिक लंबी संघर्ष
ये जो आप देख रहे हैं जी ये छोटी सी पुस्तक में मैंने 40 साल का अपना ही संघर्ष गाथा को लिखा हूँ। मैं कैसे सोचा था, कैसे मैं पढ़ाई किया, कैसे लड़ाई किया और झारखंड राज्य बनने तक, ये मेरी छोटी सी ऑटोबायोग्राफी है। कहने का मतलब है नारी का चरित्र और नेता का नेतृत्व ये अगर दागदार हो जाए जी और संदेहास्पद हो जाए और विश्वसनीयता खत्म हो जाए तो एक नारी घर का संसार चलाती है, एक पुरुष देश का बागडोर संभालता है। और लालू यादव टाइप का चारा घोटाला हो जाए और माफ कीजिएगा कम पैसा का भी कोई अगर आय से अधिक धन संपत्ति मामला है, माननीय अदालत फैसला करता है जी आज के तारीख में बंधु तिर्की भी उसका शिकार हो गया, से बोले अकेले नहीं, मधु कोड़ा 4,500 का इनोसेक्का जेल में है। तो इस तरह दागी हो जाए, बागी हो जाए, दल बदलू हो जाए तो ये तीर्थनाथ आकाश, जयराम महतो सरीके, देवेंद्र महतो यंग, ये मैंने सुबोध लड़का जैसा, हम तो चुनाव लड़े हैं, एमएलए भी बने हैं, त्याग भी, लेकिन इन नौजवान जो कच्चे हैं, इसीलिए सुदेश महतो ने विश्वसनीयता खो दिया है, नेतृत्व में धब्बा लगा है कि जब से झारखंड राज्य बना 2000 से ये सत्ता के पक्ष रहा है। बाबूलाल मरांडी के साथ 2.5 साल, अर्जुन मुंडा के साथ में गृह मंत्री भी रहा है और डिप्टी सीएम तक बना है। तो आप सत्ता में रहे हैं, ये मुद्दा क्यों लंबित रहा है? आपने 1985 का स्थानीय नीति निर्धारित करने में रघुवर दास सरकार में सत्ता पक्ष में था, उस समय आपने 1985 को स्थानीयता नीति निर्धारित कर दिया। आज आप जो है ना चोला बदल दिया, पाला बदल दिया और गिरगिट की तरह रंग बदल दिया और 32 का खतियान में भी आप शामिल हो गए। ये सवाल खड़ा होता है, इसलिए उसमें विश्वास नहीं है। अच्छा सुर सिंह बेसर जी, आपने कहा कि जो यंग लड़के हैं, जो नौजवान लड़के हैं, उसी में से एक जो बड़ा नाम जो सामने आ रहा है जयराम महतो का, आज वो राजभवन जा रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। तो ये लग रहा है कि राजभवन तक भी ये आवाज, ये बातें पहुंच रही हैं। अब सरकार पर कुछ दबाव, प्रेशर बनेगा, ऐसा लगता है? कुछ नहीं लगेगा। हम नौजवानों को बड़ा नेता छोटा नेता में हम वर्गीकरण नहीं करना चाहते हैं। जेपी आंदोलन में कोई बड़ा नेता छोटा नहीं था और आजसू के आंदोलन मेरे द्वारा नेतृत्व जरूर हुआ है, मेरे साथ प्रभाकर तिर्की भी, टीम वर्क था, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय। मेरे अपने 40 साल के राजनीतिक संघर्ष गाथा पे व्यथा में मैंने झारखंड के लिए, जैसे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, गांधीवाद, माओवाद होता है ना, लोहियाबाद होता है ना, तो झारखंड में हमने एक नया बात शुरू किया विचार, वो है सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक चिंतन और सामूहिक निर्णय। इसके बिना लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा, जहां व्यक्तिवादी होगा वह डिक्टेटरशिप होगा, वो नायक नहीं, वो महानायक नहीं, वो खलनायक साबित होगा। इसलिए एक व्यक्ति द्वारा, जैसे बोलता है आजसू पार्टी सुप्रीमो, सुप्रीमो क्या है लोकतंत्र में? सुप्रीमो को लालू यादव आरजेडी का सुप्रीमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरुजी सुप्रीमो, एक व्यक्ति अधिनायकवाद, इसका हम विरोध करते हैं आज के तारीख में। ये जयराम महतो बड़ा नेता और ये तीर्थनाथ आकाश छोटा नेता, सेकंड नेता, ये मायने नहीं रखता है। हम चाहते हैं एक टीम वर्क, कप्तान एक दिन जरूर बनेगा, कोई टीम 11 प्लेयर चाहिए क्रिकेट का टीम में है, बड़ा छोटा उपो कप्तान जरूर होता है, लेकिन टीम भावना में काम होता है, तब टीम जीतती है। अगर कहीं ये भावना आ जाए कि इन भीड़ के बीच में मैं अकेले नेता हूं, तो ये आगे सर्वाइव नहीं कर पाए। आपने लोबिंदा का भी नाम लिया। लोबिंदा तो पत्रकारों के बीच में आया और फूट फूट कर रोने भी लगे। उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल से हम पूरे राज्य का भ्रमण करेंगे। हमने सुना भी कल परसों वो पाकुड़ भी गए थे, उसमें उनके साथ पूर्व विधायक जो सिल्ली कह रहे हैं अमित महतो, वो भी शामिल हो गए। तो ये क्या है, जब सरकार के अंदर, उस पार्टी के अंदर से आवाज उठने लग रही है, उसके बावजूद भी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो क्या सरकार कहीं फंसती हुई नजर आ रही है, या सरकार समझ नहीं पा रही है, या सरकार समझना नहीं चाहती है, क्या है? हमको लग रहा है, मैं हवाला देना चाहता हूँ इस संविधान से, इसमें आर्टिकल 210 है, 210 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 210 में है कि किसी भी विधानमंडल में या विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, जनप्रतिनिधि सदन में स्पीकर महोदय से अपील करता हो कि अंग्रेजी और हिंदी के अलावे मैं अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्त करने की जो आजादी संविधान देती है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये 22 वर्षों में 11 बार सरकार बनी, सदन में आवाज उठी 11 बार, 5 बार चुनाव हुआ,
3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ, लेकिन ये जो वर्तमान ये जो चुनावी वादे जो किए हैं हेमंत सोरेन सरकार, चुनाव में आवे से तो मुकर गए, स्पष्ट रूप से अपना नियत नीति स्पष्ट कर दिया कि खतियान का नहीं बनेगा। तो आप बताइए पेशा कानून बनेगा? पेशा कानून विधानसभा में नहीं बनेगा, पार्लियामेंट में बन चुका है 96 में, ठीक है। संताली भाषा 8 शेड्यूल हुआ, विधानसभा में कानून बनाने के नहीं है, पार्लियामेंट में संविधान के 8वें अनुसूची में संताली भाषा ट्राइबल लैंग्वेज को मान दिया, इसका लागू नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो यहाँ झारखंडी 9 भाषा है, क्या किसी ने माना कि संविधान पढ़ करके क्यों नहीं विधानसभा गए? क्यों नहीं गए? कोठा भाषा में क्यों नहीं बोला? पंचपरगनिया में क्यों नहीं बोला? मुंडारी में क्यों नहीं बोला? कुड़ुक में क्यों नहीं बोला? कुड़माली में क्यों नहीं बोला? मतलब ये विफल हो गया। इसीलिए आप एक तो ऑप्शन रखता है कि हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो, और माननीय पक्ष विपक्ष के जो निर्वाचित है वो जनादेश को अनादर किया है। ये आपने नैतिकता के आधार पर पक्ष के विधायक, विपक्ष के विधायक, सदन की गरिमा को नहीं रखा, संविधान का मान मर्यादा को उपेक्षा किया, जिसको जनप्रतिनिधि होने के नाते संविधान का ज्ञान होना चाहिए था, उन्होंने अवहेलना किया। इसीलिए हम लोग मांग उठेंगे कि जितने भी विधायक ये जो जनादेश मिला है, राइट टू रिकॉल, जयप्रकाश नारायण ने जब जेपी आंदोलन चला तो एक स्लोगन दिया, जिस तरह लोकपाल विधेयक कानून बनाने के लिए अन्ना हजारे ने आमरण अनशन किया, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने प्रस्ताव दिया था कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं हो, डिक्टेटरशिप नहीं हो, जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि भ्रष्ट होता है और कलंकित करता है, तो अपना आपस बुलाना हम लोग झारखंड में लागू करेंगे कि इस बार जो फेल हुई है, इसलिए अकेले लोबी नम्रम आवाज कर रहा, बाकी क्यों चुप्पी साधे हुए। एक सवाल दादा, चूंकि आपने देखा होगा कि जो आंदोलन के दौरान खतियानधारी कई विधायकों का विरोध कर रहे हैं, इस क्रम में आपने देखा हो जयमंगल सिंह जो बेरमो के विधायक, उनका विरोध हुआ। तो ये क्या बताने की कोशिश है कि जो जनप्रतिनिधि मूलवासियों आदिवासी हितों के संरक्षण के साथ खड़े नहीं होंगे, उनका विरोध होगा झारखंड में? विरोध क्या, इस्तीफा लिया जाएगा, जनता का अधिकार है। देखिए बीडीओ, सीओ, प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स को जनता अपॉइंटमेंट नहीं करती है, लेकिन लोकतंत्र में जनता आशा उम्मीद के साथ, चुनावी वादे के साथ जनता चुनती है, तो जनता की वोट दे करके जनता को चुनती है। और ये लोकतंत्र का परिभाषा ये है कि जनता के द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता की सरकार। लेकिन ये 75 वर्षों आजादी के बाद 1952 में पहला चुनाव हुआ लोकसभा और विधानसभाओं में, लेकिन आज तक जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता की सरकार नहीं हुई। ये पार्टी की सरकार और डिक्टेटरशिप की सरकार, मोनोपोली की सरकार, निरंकुश सरकार, ऐसे सरकार को धिक्कार है, ऐसे सरकार को जो है ना बहिष्कार है और तिरस्कार है। ऐसे सरकार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे और जितना विधायक है पक्ष विपक्ष इस्तीफा मांगेंगे, यही अभियान अभी चलेगा। एक आखिरी सवाल, 2024 में फिर विकल्प दिया जाएगा जनता को? हमको लगता है कि 2024 तक इंतजार क्यों करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बोले हैं कि जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करता है, तो हम 2.5 साल बीत गया और 2.5 साल की हम धरना और जुलूस में बैठेंगे, मेमोरेंडम देंगे न, मेमोरेंडम नहीं, जो एटरेंडम करेगा। ठीक। तो ये थे झारखंड के आंदोलनकारी सुरेश सिंह बेसरा, जिन्होंने जो संविधान के मूल्यों की आवाज़ को बुलंद किया, संवैधानिक पहलुओं का जिक्र किया, राइट टू रिकॉल की बात की। लेकिन आपको पता है कि राजनीति में इतनी आदर्श व्यवस्था नहीं है। सभी लोग अपने वोट बैंक के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और कहीं न कहीं अपने चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं। यही वजह है कि सदन के अंदर कुछ और बयान दिया जाता है और जब वो पत्रकारों के बीच सदन से बाहर पहुँचते हैं तो कुछ और स्टैंड लेते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए जो भाषा का विषय हुआ है, खतियान का विषय है, या जो नियोजन के विषय को लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं, वो सरकार उसको एड्रेस करेगी और कहीं न कहीं एक हल निकालने की कोशिश होगी, ताकि झारखंड जिन उद्देश्यों के लिए और जिनके लिए और जिनके मातहत यह गठन हुआ है उसका उद्देश्य और उनके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहर।